अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से दूसरा पार्ट आ गई आप लोगों को कहने के लिए। मैं वो वीडियो में ही कंप्लीट कर रही थी इसी कहानी को, और हुआ नहीं। अब वो ही कहानी का थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पेंडिंग बच गया था। वो कहानी पहले ख़त्म कर दूंगी मैं, बाद दूसरी कहानी में बता दूंगी क्या कहना चाहती थी कर को। वो कहानी में बोलते बोलते मैं थोड़ा सा रुक गई। मेरे शोहर आए ना, मैं रात के 2:30 हो 2-2:30 बज गए, तब तक उनका वेट करते रही मैं परेशान होके। मेरे शोहर कब आएंगे, मैं दुआ करते पढ़ते ऐसा इंतज़ार करते रही। वो मेरे को फिक्र मेरे बारे में नहीं सोचते ना। मुझे हर बार वो ठेस पहुँचती है मेरे शोहर के बारे में। वो हर बार इग्नोर ही करते हैं मुझे को। मैं उनको मेरे दिल और दिमाग में हमेशा मेरे शोहर को मैं हिरन की बिरयानी कर समझता हूँ, हिरन का गोश्त कर समझता हूँ उनको। मैं मेरे शोहर को इतनी मोहब्बत करती हूँ, वो हिरन के जैसा मानती हूँ मैं। मेरे को मेरे शोहर हर बार इग्नोर करते हैं, मेरा ख्याल नहीं करते, मेरे बातें नहीं सुनते। वो मुझे वो 3 रोज़ की 4 रोज़ की क्या वो दाल रहती है ना, दाल तो 3 रोज़ के बाद और मज़ा लगती है दाल खाने वाले को। वो 4 रोज़ की 5 रोज़ की उतरा ऐसा सलाह रहता, देखो उस तरह मानते हैं मुझे। मैं हर बार कहती हूँ। परसों के लिए मैं भी चीख चीख को बोल रही थी मेरे शोहर को लोगों सुने सका मुझे उतरा सो सलाह मानती। तो मेरे हिरन का गोश्त हिरन का सलाह लो जी यजमान कर को बोल को ऐसा चिल्ला को बोली। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ, मैं जो मैंने कहा है मेरे जोड़ को बीता है ना मेरी ज़िंदगी में, वही आप लोगों को मैं डिस्कस कर रही हूँ हर बार। ये भी मेरी ज़िंदगी में बीता है, वो आप लोगों से मैंने डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे ही फेक नहीं बता रही मैं आप लोगों को, जमा कर कुछ ना कुछ जो मेरी ज़िंदगी में बीता है ना वही बता रही हूँ। मैं सचमुच मेरे शोहर को बहुत बड़ा दर्जा देती हूँ। वो खफा रहने के बावजूद, मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, मैं थोड़ी सी अलग मोहब्बत करती हूँ। ये है मोहब्बत, और भी है, आगे पता चल जाएगी आप लोगों को। सब भी बयान करती हूँ शोहरा को। जो मेरी दीवानगी है ना, वो उसकी दीवानगी तो अलग ही है। चलो मैं आप लोगों को और मैं कह दूँगी आगे। भी 1 मिनट हुआ या नहीं हुआ, 2 मिनट हो गया। वैसा पलटाते हैं तो ऐसा घूम जाएगा। मैं तो आपकी बातों के ख्याल में वो 1 मिनट 2 मिनट हुआ नहीं, पता नहीं मुझे। वो ये कहती हूँ चलो क्या होता है। अरे यार मैंने देखा ही नहीं, फिर ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह। बकरीद के दिन हुआ था ना, इसलिए वो करें डर गुजर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह रहम कर बा मेरे ऊपर, इम्पोर्टेंट बातें करना बा। हमारे यूट्यूब के लोगों के जड़ को मैं डिस्कस करना बा इम्पोर्टेंट। थोड़ी कहानी मत गड़बड़ घोटाला मत कर देना अल्लाह पाक। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं वही कहानी में कंप्लीट कर रही थी इसको। वो लड़कियाँ को थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो अल्लाह को मंजूर है तो छोटा सा, अल्लाह को मंजूर नहीं तो कुछ भी नहीं होता। अभी बच्चे भी आते हैं हमारे थोड़ी देर में, वो भी आको टांग अड़ाती हैं। अब जाग बला खुदा हो ना, देखेंगे अब तकदीर क्या होती, कितनी होती कहानी बनता। तुम सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बहुत खुश हुई सबसे ज़्यादा आज को एड्रेस को। आज इतवार है, आज 11 तारीख आटोम है ना, 11 तारीख है अगस्त, 11 तारीख है आज को एड्रेस को। कितने तारीख था? 4 तारीख था आज को एड्रेस को, इतवार को। सबसे बड़ा धमाका हुआ। मेरी ससुराल की कहानी बताने वाली हूँ आप लोगों को। मेरी ससुराल की कहानी सबसे इम्पोर्टेंट।
ये कहना क्या होता ज़रूरी भी नहीं, और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। जब उन्होंने गलती करे तो मैं वीडियो बना को बोली, जब वो हक से बोली तो ये बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई। सब लोग आइतवार के दिन हमारे घर को आए थे, सब लोग, हमारे पान नड़दा भी, हमारे पान नड़दा आए थे, हमारे 2 जेठा आए थे, हमारे 2 जेठानियाँ भी आए थे, और उनके बच्चे भी आए थे। उनके बच्चों का मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पान नड़दा, 2 जेठा, 2 जेठाना, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ज़िंदगी में, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे से बड़े होना, उन बड़े का हमें मान सम्मान एनी टाइम करते हैं, एनी टाइम। मैं और मेरे शोहर, हाँ मेरे शोहर मेरे जोड़ को नाइंसाफ़ करती हैं, वो एक तरफ रखता हूँ मैं, दूसरे को तो सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट। मेरे जोड़ को क्या करती नहीं करती वो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ का फंडा है। अत्ता माजी सटकली, मेरी दिमाग हमेशा, मैं कहती ना, क्रॉस रहती है। किसी ने वीडियो में कह दिया वो एक्स, मुझे एक्स पता है, ऐसा रहता है ना, ऐसा मैं ऐसा कहने वाली थी, ऐसा हो गया। हाँ ऐसा, ये मिले तो जमाना इसे तोड़ना कहते हैं ना। वो मेरे गणित की टीचर मुझे मारी थी ना, दिमाग खटक गया ना, वो इसलिए उसका नाम नहीं आया मेरे को, अभी भी नहीं आ रहा है। वो तुझे तोड़ना जमाना कहती है ना, और उसको कुछ कन्नड़ा में भी कुछ कहते हैं, इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं उसको, वो इंग्लिश में नहीं बोलने आ रहा था। तोड़ना जमाना, इसको जमाना कहते हैं, इसको तोड़ना कहते हैं ना हिसाब में, वो कह रही थी। चलो खैर, अब मेरे ससुराल वाले आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत 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 सबसे ज़्यादा खुश थी आज क्वार्टर्स को। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 5 ननदा आए थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे जेठा भी आए थे, हमारे 2 जेठाना भी आए थे। नॉट इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। हर बार उन लोगों के साथ मैं रहती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। उन लोगों को भी पता है, वो सब लोगों को पता है, मैं बहुत बहुत सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ उन लोगों के साथ में, हंसते मुस्कुराते, बहुत खुशी होती है। परसों भी हमारे घर को आई थी नीचे के घर में हमें फंक्शन भी करे थोड़ा सा, हमारे नड़ना करे, मैं नहीं करी, और इलेक्शन भी थे हमारे नीचे के घर में। सबसे इम्पोर्टेंट वो कह रही थी ना मैं, हमारे नीचे के घर में पूरे जने आए थे हमारे सास ससुर का, वो किसी न किसी बहाने से आए थे, वो वजह कोसी तो बरन दे, एक लिस्ट वो आए, वो बताना मैं आप लोगों को शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ। और मैं उनको डांटी होते जने वैसा करे ना इंसाफ करे, जब उन्होंने अच्छा कामा करेंगे बोलेगे तो वो बताना भी ज़रूरी है, वो छपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपको लोगों से परसों से बोलना मालूम, मैं परसों में टेंशन में थी, वो टेंशन था, ये टेंशन था, और दूसरे भी मेरे कहानियाँ थे। और मेरी अम्मी की कहानी मैंने अभी तक नहीं शुरू किया, जो निटोली का वहाँ स्टॉप करी थी उधर ही स्टॉप ही है, वो कहानी को भी नहीं बनाया। पहले ये कंप्लीट करना मैं ज़रूरी समझ रही थी, इसलिए मैं आज ये कह रही हूँ। परसों एक आए पूरे जने भी, वो आने से पहले मुझे पता था वो आ रहे हैं घर को, 4 दिन 5 दिन पहले ही उनको, हाँ मेरे शोहर को फ़ोन करे थे उन्होंने, हमारे छोटे ननद। जब मैं वीडियो बनाई, देखो आपको किस दिन इधर रोते रोते सॉन्ग भी किया मैंने, हम आपका कौन गाना भी गाया उस दिन। और मेरे शोहर आए थे, उनकी हंसी स्माइल है कर बोली वो कहानी में। उसी दिन 1 घंटा पहले फ़ोन आया था, वो पता चल गया था। वो पता चलने के बाद मैं वो ना आ रही सच मैं बोलना ज़रूरी करके, उस रोज़ हमारे जेठाना प्यार करते नहीं, ननदा प्यार करते नहीं, किसी का प्यार नहीं है, वो मुझे पता था वो आ रहे हैं करके। उस दिन पता था मुझे, वो मैं बताई ना, डरे नहीं सका, जो सच्चाई थी वो बताई मैं, झूठ और फरेब नहीं था उसमें, जो मैंने इतनी सी भी बात झूठ नहीं कही उसमें। मुझे पता था एक लिस्ट, वो उस दिन वो पता था वो आ रहे हैं। मैं उसके बाद जाकर घर में इधर उधर सफाई करी, सफाई करने के बाद आप लोगों को बताई थी ना,
अब वो आ रही कुरान खानी करे हमारे घर में, नीचे के घर में हमारे सास ससुर के नाम पर कुरान खानी कर को उनका क्या मरने के बाद चहलम क्या बरसी करते हैं ना, वो करे नहीं थे, वो करे थे नहीं करे थे वो सेकेंडरी। चलो खैर किसी ना किसी तरीके से होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कब करे कि एकलिश करे इतने साल के बाद ही छोड़े, अब किसी ना तरीके से करे, वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता मेरे लिए। दूसरों को वास्ते क्या है कि मेरे वास्ते बहुत इम्पोर्टेंट। दो छोटी डाली ना, वो छोटी थोड़ा सा सामने आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे वो आए थे सब लोग, वो अब मुझे पता था, वो 4 दिन 5 दिन पहले ही पता था वो आ रही हैं, ऐसा कुरान खानी करना कर को है बा, हमें आ रही हैं, आओ माँ कर को। वो बोले हमें भी बेशक वो घर थोड़ा सा गंदा था, वो मैं ऊपर वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और बच्चों को भी संभालना और घर का भी, और पैसा अलग वो प्रॉब्लम, वो ये टेंशन के हमारे थोड़ा नीचे के घर में थोड़ा इधर उधर पसरा था। अब कुरान खानी करने के बाद तो पाक सफाई करना वो बहुत ज़रूरी। मैं जो जितना बन सकता था जली उस रोज़ इतना वो करते करते मुझे इतना टाइफा मेरे बहुत सारा काम था उधर। चलो खैर फटाक से जली वो 4 दिन में फटाक से फाइनल कर दिया। बाद उसके बाद आप लोगों को भी बताई, जो जितना बन सका मैं उतना क्लीन करी। अब खुला करना भी ज़रूरी था, मैं करी। वो आए आइतवार के दिन, आज क्वार्टर्स को सुबह में आए सब लोग आए थे। सब लोग आए, हम पूरे जने तैयारी कर रहे थे, मगर मैं थोड़ी देर बाद गई। कितनी देर बाद गई अभी थोड़ी देर बताती हूँ आप लोगों को। वो आगे से ही चुनो पूरे जने डिसाइड कर को मंजे बोले नहीं हो ना आमा कर को, वो आमा कर को मेरे को फ़ोन में नहीं बोले, वो मेरे शोहर को बोले थे करते। बाद में पता चला मुझे, मैं चुप्पती में वो आ रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट हत्ता मंजे मेरे लिए। चलो खैर वो सुबह ही आए 9 बजे 9:30 बजे आते उनके 10 साढ़े 10 के बाद आए। वो सुबह में आए, उन्होंने तैयारी वो ये कर रहे थे। मैं जाना ज़रूरी नहीं समझी। क्यों ज़रूरी नहीं समझी? पहले जाना ज़रूरी समझती थी, जब उन्होंने मुझे नेगलेक्ट करे। देखो हर बार मेरी नेगलेक्ट करे, मेरी तौहीन करे, और मुझे पीछे मैं ऐसे ही जाती थी। मुझे उन्होंने बुलाना ज़रूरी नहीं था, मेरा घर मेरे घर वाले उन्होंने पूरे जने, मैं वो नहीं सोचती थी। चलो खैर फिर भी कि मुझे उस रोज़ दिल नहीं माना नीचे जाने। मैं जा सकती थी मगर मेरा पहले से दिल टूटा था ना। बाद और मैं अचानक से चली गई, वो तो नहीं लोग बोले थे कोई भी माँ बोल को। अब अचानक से चले गई मैं, वो पहले ही समझ रहे हैं सब लोग। अब यूट्यूब बना रही हूँ, इंस्टाग्राम बना रही हूँ, अब सब लोगों को क्या पता चल रहा है, नाचना गाना। वो लोगों को सब लोगों को भी वही कर को ना, में सब लोगों के ज़बान में यही रहता है, चाहे किधर के भी हो लोग, नाचना गाना वाले अभी से नाचना गाना ही कहते हैं गंदी निगाह से देखने वाले को। उसमें क्या है अच्छे लोगों को समझ में आता। चलो खैर उन्होंने क्या समझ रही क्या नहीं उससे मुझे फ़र्क नहीं है। मैं ऐसा मन में सोच रही थी। अब वो लोगों को पता, अब नाचने गाने वाले आए तो कुरान खानी की जगह शायद वो ठीक नहीं होगा, अब वो मुझे कहीं डांट ना दे। इस तरह मैंने इग्नोर करके चुप। मेरे को जाने को दिल बहुत मन हो रहा था, तड़प रही थी, ऐसा मचल रही थी मैं, मच्छी की तरह बिन पानी मछली की छिन 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 ऐसा मचल रही थी मैं, ऐसा मचल रही थी मैं। जाने के लिए बहुत बेताब थी मगर नहीं गई मैं जाने को की दिलवानी तड़प रही थी मैं। मगर वो कौन तो भी बातें करे तो अचानक तो कहीं माँ ऐसा बोलेगी ले तो ठीक है, तो उन्होंने फटाक से ऐसा कुछ भी बोल देंगे मेरे को। सब लोग है नहीं, मुझे कोई भी कुछ भी बोलते हैं। ऐसा बोल दिया तो मैं की कर को डर को। अब वहाँ पढ़ाई को बैठे कुरान खानी कर रहे थे, बच्चों को बुलाए थे मदरसे के बच्चों को। अब मैं वो जाना ज़रूरी नहीं समझ रही थी।
छोड़ बाउदर कर बोल मन तो था मगर बेचैनी बहुत होती, मैं जाऊँ जाऊँ। अब नहीं बोले सो अब उन्होंने सभी जने को पहले से वारम पहले से सब उन्होंने कितने जने हैं कि वत्ते जने भी वारम पहले से कि महीना पहले से कि 2 वारम पहले से ही पूरा डिस्कस करी उन्होंने। डिस्कस करने के बाद प्लानिंग करने के बाद इधर हमारे घर का प्लानिंग करी हो करेंगे कर बोले तो ना आगे से प्लानिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने सभी जने पहले से बोलने बाद मुझे 4 दिन के बाद पता चला, और मुझे तो बताना वो ज़रूरी नहीं समझ रहे, एक फ़ोन में ना बात करना ज़रूरी समझ रहे। वो तो वीडियो में मैंने उन लोगों को डांटा, एक बार भी फ़ोन नहीं करें कौन भी। शायद मैं समझी थी सब लोग गुस्सा है, अभी कभी भी बात नहीं करेंगे कोई भी, ऐसा मैं समझी थी। मेरी गलत फहमी थी। मेरे नरना पूरे जने बात करे प्यार मोहब्बत से। हमारे जेठानी भी आए थे, बड़ी जेठानी बात करें ने, उन बड़ी जेठानी बड़े जड़ से मुझे मतलब नहीं, एटलीस्ट उन्होंने आए वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो बात करें नहीं करे वो सेकेंडरी, एटलीस्ट वो आए हमारे नीचे के घर को, वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे बड़ी नीचे के जेठानी उन्होंने सब भी ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए। वो तो मुझे करिश्मा हो गया। सबसे बड़ी दौलत तो उस रोज़ मिल को छोड़ी, मुझे दौलत मिले सका जो रिश्ते मिलते हैं ना, दौलत मिले सका मुझे दौलत के सामने रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट रखती मैं। आए वो सभी बात इस तरह हो गया। सब वो पाम्प पूरी तैयारी कर रहे थे। हमारे नड़ना कभी भी होंदे पाम्प कहीं झूठ बोलना, हमारे नड़ना कभी भी कामा काजा होंदे घुस पड़ को हंसते खेलते मजाक करते, वट उन्होंने फटाफट पूरे 5 जने मिलने को हंसले खेले काम करते। उन्होंने कभी भी कोसा भी फंक्शन होंदे वो काम के होते को उन्होंने कहती उनकी तारीफ करते भी। कमी च मेरे नड़ना 5 नड़ना भी बहुत अच्छा ईमानदारी से कामा करती। उन्होंने कामा काजा में हंसले खेलने को भाना मिलने को बहुत अच्छी तरह काम करती हूँ ना। मेरे जोड़ को क्या करती हैं वो सेकेंडरी मगर उन्होंने काम तो बहुत अच्छा करती हैं, जली फटाक से करती हैं वो इम्पोर्टेंट, हंसते खेलते करती हैं वो इम्पोर्टेंट। उन्होंने पाम्प पूरे जने आगो काम वो ये पकाना छिलना पाक करना सब कर रहे थे। मेरा दिल तड़प रहा था, मैं जा नहीं पाई। मैं वता भी क्या काम करती नहीं मगर उनके जोड़ को रहती है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। मैं क्या बता घुस को उन्हों करे सका कामा करती नहीं, वो कामा करती नहीं वो आगे बताऊंगी मैं। ये मेरा हार्ट डैमेज हो गया ना, ये ज़्यादा नहीं होता मुझे, फटाक से जल्दी काम ऐसा कुछ भी करने का ज़्यादा जल्दी में धीरे से करती हूँ मैं। ये जल गया था ना ये पूरा, ये वो नहीं होता। और सब लोगों को भी पता है। और हमारे बड़े नड़न भी मुझे बोलती, उन्हें खाना खाती सो चेता काम भी एताज करती सुने कर को बोल को जितना काम एता खाना खाती वो ताज काम करती सुने। उन्होंने सभी जने रहती, सभी जने उनकी खादगी अच्छी है। मेरे शोहर की होंदे मेरे ससुराल में हर कोई किसी की खादगी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और मैं थोड़ा खाती हूँ ना। हमारे बड़े नड़न मेरी वो हर बार 2-3 बार तारीफ करी उन्होंने इतना खाती इतना काम करती सुने। और काम की कोई बात नहीं है, काम तो मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं नहीं करती सो नहीं करती। मेरे जितना मेरे नड़ना करती बल्ला का काम उतना नहीं करती। हाँ मैं करती हूँ, मुझे काम करना पसंद मेरे नड़नों को रहे तो। अब मेरे नड़ना के बच्चे रहे तो मैं नहीं करना चाहती, उन्होंने बड़े चाहिए। हाँ मेरे से भी एक ज़रे छोटे, एक 5 साल के 8 साल के खरी बहुत बड़े जवानी हैं, उनके बच्चे बल्ला के बच्चे हैं, उनको भी पूरे बड़े शादीशुदा अच्छे हैं, बड़े हैं। अब उन्होंने रहती हैं कि एक बार हमें करने की ज़रूरत क्या है, वत्ते भी घुस पड़। और मेरे शोहर भी खुद मेरे शोहर ही करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ घुस को हद से ज़्यादा वो काम करते रहते हैं, चुप करते ही रहते हैं। अब दोनों भी मर्द जरूर करना वो ज़रूरी नहीं है, वो समझती हूँ मैं। करी तो क्या घाट लग जाती नहीं मैं। हाँ थोड़ा सा दर्द होता है, या हाथ में पूरा दर्द होता मुझे, वो दर्द भी होता करके क्या मैं वो इम्पोर्टेंट समझती ना। दोनों भी नहीं करते। हाँ हमारे बड़े जेठ चुप रहती, हमारे जेठानी घुस को कामा करती। अब उन्होंने मर्द जरूर एकले काम करती उसमें क्या 2 जने घुस को कामा करते नहीं। अचानक काम करेगा तो अब कर रही हमारे बड़े जेठ। जब से मैंने देखा अब परसों से अब मेरे शोहर काम नहीं कर रहे ना, उसके बाद से मेरे बड़े जेठ फंक्शन में ज़रा काम कर रही। पहले नहीं करते थे हमारे बड़े जेठ, चुप रहते थे। हमारे जेठानी करते थे। हमारे बच्चे भी, उनके बच्चे भी बड़े हैं जवानी के, अब उन्होंने भी करती सो करती ना। हाँ उन्होंने भी करती
काम। हमारे बड़े हमारे नीचे के दूसरे जेठ उन्होंने भी ज़्यादा नहीं करते। हमारे जेठानी थोड़ा घुस के थोड़ा छोटा मोटा वो भी करेंगे, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं करते सभी, वो हाँ थोड़ा मोटा करें। मैं भी करना चाहती हूँ, वो सभी रहते हैं, और मैं छोटी हूँ ना, मैं थोड़ा सा लाड करना चाहती हूँ। और मेरे ननद मैं कब मैं करती हूँ तो बच्चे उनके कौन भी नहीं रहना, हमारे ननद को भी मालूम है उनके बच्चे कौन भी नहीं रहना। और हमारे ननद रहती ना, मुझे उनको काम कराने अच्छा नहीं लगता। अचानक मैं उनके घर को चले गई, वो आ गए हमारे घर को, मुझे काम, मेरे ननद को काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बड़े हैं, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ। कभी भी मैं उनके घर को, वो अकेले रहे टाइम मैं कचरा झाड़ना, ज़मीना पोछना, झूठा धोना ये कर को देना ज़रूरी समझती हूँ सब। तब मुझे रत्ती भी थकान नहीं होती, तब रत्ती भी मुझे तकलीफ़ नहीं होती जब उनको करती हूँ तो। तब वैसे टेम्पो करती हूँ, फंक्शन आएंगे टेम्पो उनके बच्चे पूरे करते रहती हैं घुस घुस को। और मैं भी घुसना वो ज़रूरी नहीं समझती, दिखावा होता है वो, चुपी चुप बेवजह घुसना वो करना। ये कह रही थी अबे ज़रा को ठहर बेटे, मान ठहरो, अभी आ गए, अभी थोड़ी कहानी फिर से गड़बड़ हो जाएगी मेरी। फिर वो आए सब लोग, इस तरह मैंने वो नीचे आपको पूरी तैयारी कर रहे थे, नीचे पूरी तैयारी कर रहे थे। मैंने बाद में गई, मैं वो तैयारी कर रहे थे, पर दोपहर हो गई 2 बजे 2:30 बजे, तभी मुझे कोई भी नहीं बुलाया। सुबह से कर रही हूँ, स्टार्टिंग भी कर रही हूँ, कुरान खानी सब भी कर रही, पूरे जने भी आई, मुझे कौन भी नहीं बुलाए। मैं चुप बैठी, मैं जाना ज़रूरी नहीं, कोई डांट दिया तो वो सोच के मैं चुप रही। बाद अचानक से हमारे छोटे नड़ंद आए। छोटे नड़ंद बोले तो हमारे नड़ंदा में 5वें नड़ंद हो, हमारे शोहर से बड़े हो ना, मैं उनको छोटे नड़ंद कहती हूँ, मगर हमारे अहदे में बड़े हो ना, मैं नड़दा में 5वें है ना, मैं इसलिए छोटी नड़ंद कहती हूँ। वो हमारे छोटे नड़ंद आपको अम्मा सुरे आती न कि अम्मा आमा हूँ दीदी आती। मैं अभी मुँह भी नहीं धोई थी, चोटी भी नहीं डाली थी, ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, हम नहीं जा रही थी ना, मैं बुलाते नहीं बुलाते मुझे पता नहीं था। मैं ऐसे ही चुप चले गई। मैं हाथी बाद उन्होंने बोलने के बाद चोटी दाल को मेरे तो बाला बल्ला खाई, वो चिकन छुड़ा को, चोटी दाल को, मुंह धोले को रेडी हो गए तक लेट हुआ। और मेरे बच्चे को भी तैयार करी, मेरे बच्चे को तैयार करी नहीं थी, मेरी बेटी तैयार हो गई थी। वो वीडियो में ब्लैक ड्रेस में मेरी बेटी नाच रही थी ना, थोड़ा घूम रही थी, थोड़ी कॉमेडी कर रही थी। उन दोनों का ऊपर मैंने वीडियो ऐसा मैं नहीं कर जा रही थी ना, चुप बेवजह उनका बच्चों का मैं वीडियो बना रही थी उस रोज़, इस तरह थोड़ा सा। फिर वो क्या वो मैं मेरे बच्चे को रेडी करी, बस मेरे रेडी होने मैं रेडी होकर मैं गए तक तभी ने खुराना गिराना पड़ो को सलाम फातिहा को बिठा रहे थे, खुराना गिराना पड़ो को फातिहा को बिठा रहे थे। तब वो जस्ट में उतर रही थी, वो फातिहा को शुरू कर रहे थे। गए, मैं गई, तब जल्दी गई, फातिहा में एंट्री मारी, बैठी, पूरे जने बैठे थे और दरवाजे के पास सामने ही फर्स्ट को उधर बैठी मैं। अब उधर वो जगह खाली थी, मैं उधर बैठी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दुआ करे, बहुत अच्छा पढ़े। हमारे ननद के 2 बच्चे, एक में हमारे ननद का बेटा फातिहा दिलाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाद सलामा पढ़े, दुआ करे हमारे सास ससुरंग नाम पर उनको खबर में वो मिलेंगे, या कहते हैं ना सब लोग पता है फातिहा के बाद क्या क्या मांगते हैं, वैसा मांगिए। बहुत अच्छा दिशा हमारे सास ससुरंग के 2 जने के नाम पर वो क्या वो कुरान खानी कर को क्या बख्शे, वो क्या क्या जो जो पढ़े थे वो सब भी बख्शे। मैं क्या भी पढ़ी नहीं जाको, मैं क्या भी काम भी करी नहीं, सो बैड लक, और रोही भी नहीं, सो बैड लक। हाँ वैसा हो गया। फिर क्या वो हो गया थोड़ा सा मेरा, फिर से क्रैच हो गया, भूल गई अभी थोड़ा सा और वो हो गया, खुशी हो गई मुझे। दुआ करे, बस सलाम पढ़े। कभी भी मैं सलाम पढ़ती हूँ ना, मैं तो जश में आ जाती हूँ। और पहले से भी हमें आले हदीस का तरीक़ा, तभी भी हम नानी ख़ानदान में रहते ना, हमें आले हदीस के मदरसे जाते थे ना, तभी भी मुझे जब भी मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं ना, एक 20-25 साल की बात बोल रही हूँ आपको, जोश आ जाता था जब भी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
अरे मस्जिद में ऐसा सलाम पढ़ते हैं ना, मुझे तो शुरू से भी बहुत जो मन में जोश आता था। सुबह में सवेरे मैं तो नमाज़ को उड़ती थी ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी पहले, जोश आ जाता था उसमें, तसव्वुर में चली जाती थी, खो जाती थी मैं वो सलाम में। मैं पहले से भी बहुत, और उस रोज़ दिन भी मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं सलाम जो से मैं भी पढ़ी, सबके बीच में खड़ा होकर मुझे सलाम पढ़ने में बहुत अच्छा लगता। बाद अच्छा लगा, फातिहा की हो गए, ऊद गीद सभी डाले, आए सभी जने, मर्द मैंने खाना देना था ना, बाहर आए। थोड़ा 12 आने के बाद मैं क्या सोच रही थी, मैं सुबह से काम करी नहीं, कुछ तो काम कर दूँगी अभी कर को बोल को। बर्तन अब खाने के बाद बर्तन तब धोएंगे कर को। बाहर पानी डाल रही थी, चिकड़ हो गया था, पानी डाल रही थी, बहुत चिकड़ हो गया था। अब आदमी आने के बाद चिकड़ होता, सोच वो कॉमन बात हो, कौन भी नहीं है तो चिकड़ होता नहीं, कौन तो रहे तो चिकड़ होता। सोचा अब अलग जने आएंगे तो और मैं क्या उसे क्या ये कर रही नहीं थी, और गंदा हो गया था ना, मगर अब अच्छा दिखता नहीं घूमने फिरने। हमें नीचे कपड़े धोती ना, मैं कपड़े का रखो दिखी थी ना वो जगह में, सेम मेन रास्ते में ढेरी के सामने बहुत चिकड़ चुकड़ा हुआ था। मैं क्या गुस्से से पानी डाली ना, पाक करेंगे कर पानी डाल रही थी, उतने में हमारे नाना देख ले, टंग मार दिया। मैं झूठा धोने वाली थी वहाँ, मैं सोच रही थी अब धोएंगे, अब चिकड़ हो पूरा सरकार को, बर्तन हो तभी एक धोएंगे। वैसा वो धोती नहीं मैं कभी, अब मेरा ही घर है, अब मेरे ही ससुराल का, मेरे सास ससुर क्या कर रही सबसे इम्पोर्टेंट। और मैं सुबह से क्या भी काम भी करी नहीं थी, इसी बार मैं बर्तन तो भी धो दूँगी कर, मैं वो सफाई कर। मेरी नाना देख ली, टंग मार दिया, एक इधर ही हो, ऐसा चला। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कभी भी झुड़की देखो बात करती है ना, मुझे ठीक नहीं लगा। हाँ बात करे वो सभी, मगर वो फटक से तब जब भी जस्ट फातिहा होती जरी बाहर गई, मैं पानी डाल रही थी ना, मुझे ठीक नहीं लगा। और मैं वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। थोड़ा दूर हमारे घर के उधर थोड़ा आगे 1-2-3 घरान छोड़ कर कटा था, जब बैठी चुप ऐसे बेजार आ गया था मैंने उनकी बात सुन को। बाहर जाको एक आधा घंटा बैठी मैं, जब तक हम बॉयज़ लोग खाना खाते वहाँ नहीं, तब तक आई नहीं मैं। अब आना ज़रूरी भी नहीं समझा, और मैं बैठूँ और कुछ ना कुछ कहेंगे, मुझे ठीक नहीं लगा। बेचारा को जाको उधर बैठी मैं थोड़ी देर, उसी ने जाग बैठी ज़रा खुद उन्होंने आजू बाजू ले आते, आओ अंदर करे थे नहीं, बाहर थोड़ी देर बाहर रुकी। बाद मेरे शोहर पूरा जने का खाना ख़त्म है, बाद हमारे ननदाम बैठ रहे थे ना खाने, मेरे शोहर बोलाए खाना खाती नहीं क्या, तो आ खाना खा, ऐसा बोलाए। हाँ चलती हूँ, आई बैठ रहे थे सब लोग, मैं सब हमारे ननदाम बाजू बैठी, खाना खाई, सब लोग बात करें, हंसते मुस्कुराते। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी दौलत मिल सका मुझे, उनके जड़ को खाना खाई, मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते सब लोग उनके जड़ को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब जहाँ यहाँ आवाज कर लग बैठी ना, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा नहीं है। रत्ती बोलो तो रहती आवाज हो रहा टप्पू टप्पू कर को। अबे पान ले से नीचे जाओ, वो ले को जूस हम पी ले, बैठ को भी ऊपर ही ना बोलो तुम्हें, वहाँ रखो जाओ तुम्हें जरा खुद। अबे पान ले से जाओ। और इस तरह हो गई बात। खाना ये ना खाए सभी, और थोड़ा बाहर इधर उधर बात करी सब लोगों को, सब लोग भी बात करे, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शाम भी हो गई तभी नहीं बात करते सब लोगों को से। सुल्ताना डिस्टर्ब देख, सुल्ताना मैं बहुत खराब मार डालता हूँ। अब बाद इस तरह होने के बाद सब लोग मुस्कुरा कर सभी जने बात करे, कौन भी बात करे ना कैसा नहीं। एक 5 जने उसमें तन मस्ती मन मस्ती, और एक कुछ कहते हैं ना, वो है हमारे नड़न के 5 बच्चा में, हमारे बड़े नड़न के 2 बच्चे और हमारे दूसरी नड़न के 3 बच्चे। वो दूल्हा भी था उधर, वो उस रोज़ रस्म को नहीं गए ना, वो मेरे बाजू बैठा था, बात नहीं करना ज़रूरी नहीं समझा वो लड़का। और उसका भाई वो भी उतना क्लोज रहता, मामी मामी बात करता था, वो भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा।
उनके और एक लड़की मेरे जोड़ को बदतमीजी की ना, वो बात नहीं किया उसने। एक 5 जने बदतमीजी है उसमें, बदतमीजी रहने दो। बड़े के बाद गलतियाँ उनके तरफ से हो रही थी, अकड़ना भी उनके तरफ से, गलती भी उनके तरफ से, अकड़ना भी उनके तरफ से। उनका कैरेक्टर बता देता है वो कैसे हैं घर को, उनका तरीक़ा। अब हमें रिश्ते में बड़े वो बात करना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ मैं गलती करी तो बात अलग, मेरे तरफ से गलती हुई तो उन्हें बात छोड़े दे, आई डोंट केयर उससे। हाँ मैंने गलती की, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, उनको प्यार नहीं करती, उनकी इज्जत नहीं करती, उनकी कदर नहीं करती को, तो मुझे बात छोड़े नहीं होना। बेवजह बेवजह तनमस्ती मनमस्ती दिखाते हैं बड़ों के जुड़ को, तनमस्ती मनमस्ती दिखाते हैं। और भी कुछ है इसका तीसरा वर्ड मैं कहना ज़रूरी नहीं समझती, वो भी लोग देख रहे हैं। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग देख रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं सच निकली, मेरी बात सच्ची निकली। वो मेरे ससुराल वाले देखते हैं करके बोली ना, सच निकली वो मेरी बात। मेरी ज़बान से जो मैंने कहा था ना, हर एक लफ्ज़ सच था। देख रहे हैं कर बोले वो मैं अचानक मैं वो उस नीचे नहीं जा रही थी ना, वीडियो डाले को मेरा, चुप मैं नीचे जा रही थी ना, मेरा वीडियो देख रही थी, मैं देख ले को बैठी थी। वो बच्चे लोग आए, मैं और मैं किसी को खुद को बच्चे होंगे बड़े होंगे, मैं किसी भी खुद को पूछती नहीं हो उनका कैसा इनका कैसा गिला, ऐसा मैं गिले में बिलीव नहीं करती। वो सुनना, शिकायत करना, गिल्ला करना गुनाह अजीम कहता हूँ। अब मैं खुलेआम कह रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जो मेरे जुड़ को किसका भी बोले थे, इसे गीबत नहीं कहते, खुलेआम पूरे लोगों के सामने शूट कह रही हूँ मैं। किसी का भी बोले थे, हमारे दादी खानदान का बोली, नानी खानदान का, हमारे भाई का भान का, इसे गीबत नहीं कहते। जो आपस में दोनों बैठ को कुछ कहते हैं ना, वो गीबत होती है। वो गीबत से हर कोई इंसान बचना चाहिए, हर कोई बचना चाहिए, अल्लाह को डरना चाहिए। जो अल्लाह को डरते हैं वो गीबत नहीं करते। मैं गीबत करना ज़रूरी है। हाँ मैं कहती हूँ हर लोगों के बारे में, इधर उधर कहते हैं, मैं जोर जोर से चिल्ला को बोलती हूँ। हल्लू जो किस पिस 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 कहते हैं ना, वो उसे गीबत कहते हैं, वो गीबत नहीं करती। और बच्चों को मैं खुद को, किसी के बच्चों को मैं खुद को यूँ पूछना ज़रूरी नहीं समझती, किसके घर को गए तो भी बताना ज़रूरी नहीं। हाँ मेरा दिल का हाल है, मैं वो बताना ज़रूरी समझती। मेरे शोहर क्या क्या टॉर्चर करे, मैं कभी भी जाती हूँ ना, हमारे नाना घर को होंगे, हमारे नाना बच्चे पास होंगे, कभी पहले जाती थी, अब नहीं जा रही मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में मैं बताना ज़रूरी समझती थी। कि तो मैं मेरे मायके में नहीं बताती, जो मेरे दिल का हाल जो भी कुछ हो दे, मुझे कितनी भी तकलीफ रहे या मैं भूखी मर जाऊं, तो मैं मेरे मायके में बताना ज़रूरी नहीं समझती। हाँ यहाँ टॉर्चर होता है मेरे नड़दांग बच्चों को, सभी इतनी सी बात मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ हमारे नड़दांग बच्चों को। कि तो अब उन्होंने मेरी पूरी दुनिया, मेरी ससुराल वाले को मेरी पूरी दुनिया मानती हूँ, पूरी दुनिया। अब मेरी पूरी दुनिया उन्हों का एक बाद मैं उनको बताना ज़रूरी समझता है। देखो ऐसा हुआ, देखो ये बात को ऐसा हुआ, ऐसा क्या भी होता, ये था होता, मैं हर बार बताती थी। मैं गोसे बोलती हूँ ना, गोसे की तरह, वो उसको तो सब कुछ पता है। जी देखो ऐसा अभी तो ये अभी 1 साल से नहीं बात कर रही थी, 1.5 साल से नहीं बात कर रही है, उतना ही। पहले तो इतने साल तो पूरा जो इतना भी होंगे मैं उसके पास डिस्कस करती थी। और हमारे नाना ने भी डिस्कस करते हैं, देखो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ, उनके पास मैं वो बताना ज़रूरी समझती हूँ। वो गीबत नहीं कहते उसे। हाँ देखो खुलासा, अब लोगों को पता भी चलना चाहिए हमारे घर में झगड़ा किस बात पे होता है, हर बार, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, वो बताना ज़रूरी समझती हूँ। करको मेरी ज़िंदगी की जाकों को बताती थी, पहले बताती थी, अब नहीं बताऊँगी। आज के बाद से जाऊँगी नहीं तो बताऊँगी कहाँ से। चलो वो बताना ज़रूरी। वो बच्चे अचानक आए, ऊपर आए, मैं क्या बोले ही नहीं बच्चों को। वो बच्चे फिर खेलने के वास्ते, हमारे नड़न की बेटी, एक छोटी बच्ची है वो बच्ची हमारे छोटे नड़न की बेटी, और 1-2-3 बच्चे थे। उन्होंने पूरे जने, हमारे बड़े नड़न का नाम पोतरा, उन्हें कुछ आते, वो आए थे 2-3 बच्चे। मैं ऐसे देखते बैठी थी, वीडियो मेरा अपना वीडियो देख रहे थे, वो भी खड़ों को देख रहे थे। वो क्या बोले, नहीं है आंटी उना, नहीं उनको कोई पूछ रहे, नहीं है आंटी,
नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ। देखो इतना जोर से आपका मेरा साउंड आ गया। अभी धीरे से आया, अभी मैं चिल्लाने पे आई तो इससे भी जोर से चिल्लाती हूँ। मेरे शोहर की जोड़ वो पूरे घर सुने आता इधर उधर, वो कोई उनको अड़ा रहे थे, कोई नहीं है हमारे सामने गली में दुकान है ना उनका। वो क्या कह रही थी मैं, हाँ वो बच्चे आए, वो बच्चे मैं देखते बैठी थी, वो भी देख रहे थे। वो बोले हमें ये देखे तो वो बच्चे जो बोले देख रही थी मैं, सभी देख रही हैं वहाँ, यूट्यूब में भी देख रही हैं, इंस्टाग्राम में देख रही हैं, वो हमें देख रही पूरे जने बोले बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी देखे, सभी देखे। खुलासा हो गया। इंग्लिश में झूठी नहीं निकली उस बात में, मुझे कॉन्फिडेंस था। वो देख रहे हैं कर को सब लोग। अभी ये भी देखेंगे। अब सब देख रहे हैं तो ये भी देखेंगे ना, देखने दो। इस तरह फिर ऐसा खुलासा हो गया। वो कर नहीं है आंटी ना, अब बात कहाँ की गई, वो मैं वीडियो बना ले बैठी थी कि उसी ने वहाँ गई हो ना। यहाँ रखो आंटी पैरेंगे ऊपर, यहाँ वीडियो बना रही रहती। बाद ऐसा हो गया, क्या हो गया, हाँ बच्चे लोग वो ऐसा बोल दिए, ऐसा हो गया, वो पता चल गया मुझे। बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नीचे गई। उससे पहले ना वो कहानी मैंने जो बताया था बनाया था, उसमें तो वो हो गया। फिर क्या और क्या कह रही थी मैं, हाँ वो लड़का, वो बच्चे लोग नहीं बात करे, 5 लोग बड़ों के साथ। हाँ हमारी गलती रहे तो नाराज़ होना वो सही बात है, बड़े रहने छोटे रहने गलती ही होती है। गलती करे के बाद बच्चे भी नाराज़ होना वो फ़र्ज़ है, क्या नहीं है कराना में। बड़े कर बोल कर क्या सिर पर चढ़ाना नहीं, उन्होंने बड़े कर को उनको शायद 5 जने को भी हमें चकलाम बड़े में कि बड़े कर को कौन रहती है, देखो उन्होंने समझती, खुद उन्होंने समझती हैं चकलाम बड़े में कि बड़े मुझे मानते हैं। चकलाम बड़े में कि बड़ी, उन्हें कोशिश बड़ी गंदे से गालियाँ भी देती हूँ ना, मेरे कानों से सुना है हर बार। उनकी हमारे बच्चे छोटे छोटे हो ना, उनके शूट ज़बान से गालियाँ नहीं सब मंजे शूट मेरे कानों से मेरे आंखों से मैं शूट इस तरह कहा है, गंदे से गंदे गालियाँ। इतनी कदर इतनी परवाह, उसके बाद भी मैं इग्नोर ही करती हूँ उस बातों को। चलो खैर, मैं कभी भी शिकायत नहीं करी उनको, फिर भी हंसते मुस्कुराते बात करी। परसों आए टाइम उन्होंने 5 जने बात करे ने, बाकी मेरे नड़ना तो करे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे नड़ना बात करे, मुझे वो है ना था। मेरे जेठा आए, बड़े जेठ तो बात करे ने, उन्होंने करे ने तो हमारे नीचे के जेठ करे, हमें जेठा नहीं करे। वो सबसे इम्पोर्टेंट। उन आए मुस्कुरा को बात करे, और शाम होने के बाद हंसते खेलते सब चले गए। पूरे रात का छूटा मैं नहीं थी, उन्होंने पंप धोगी को रखो पंप गए, मैं क्या भी करी नहीं काम, तभी भी नहीं करी मैं। उन्होंने हमारे नीचे के जेठानी उन्होंने सभी जने मिले, हमारे बड़े जेठानी फर्स्ट दफ़ार का धोए, हमारे रात नीचे के जेठानी बीच के छोटे जेठानी हमारे उन्होंने रात का धोए पंप। मैं धोना चाह रही थी मगर वो पतंग रहे ना, मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह हंसते खेलते मुस्कुराते सब लोग चले गए। इस तरह हो गई बॉन्डिंग, हंसते मुस्कुराते। और एक बात है उसमें, अब ये खुशी के टेम्पो में गम घुसारना नहीं चाहती। कुछ है, कुछ मेरा मन टूट गया था उस रोज़ थोड़ी सी बात से, शायद इंशाल्लाह मैं आगे कह दूँगी। ए उन फरदा पर ये देख गई देखो, वो क्या की देख गई देखो, क्या करना गए वहाँ सोच रखी देखो तेरंगन दे माँ अब्बा कुटाक वो क्या की देख गई देखो, रिपेयरी करने हो फरदा पर क्या बोले जाओ ना, जब तक बैठी हो ना तुम ना, वो स्विच रिपेयरी कर देंगे कर
बोलो जाओ। मैं इसमें घुसाना ज़रूरी नहीं। हाँ, मेरा उस रोज़ थोड़ी बात से अपसेट हो गई, मैं थोड़ी से टूट गई। और एक बार कह दूँगी मैं। अब ये खुशी की मेरे सास ससुर का खुशी का मोमेंट पर मैं इसमें मेरा गम घुसाड़ना नहीं चाहती। गम बहुत था मुझे उस रोज़, मैं मगर इसमें घुसाड़ना नहीं चाहती। मेरे सास ससुर की खुशी को खुशी रखना चाहती हूँ। आई लव माई सास ससुर। हमारे ससुर का नाम मोहम्मद इस्माइल साहब है। मोहम्मद इस्माइल साहब। हम सभी जने बाबा बाबा बोलते हैं। मैं हर बार इधर आमर चुल्ले ग्रुप में हर बार मुझे अभी भी इधर घर में नज़र आते हैं वो। हर बार मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को फेक दिसेगा। चलो खैर, मेरे बच्चे उनको भी हर बार वो नज़र आते थे, मुझे ही नहीं मेरे दोनों बच्चों को। वो ऐसे ही वो चूल्हे रूम में हूँ ना, मैं चूल्हे रूम बनाई ना, पहले नमाज की रूम थी उधर। हमारे ससुर हर बार मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे ही देखते थे उधर। वो जहाँ हमारे ससुर रहते थे ना, उधर ही देखते थे। फिर कौन दिख रहे हैं? बाबा दिख रहे हैं। बाबा। मेरा बेटा भी कौन बाबा बात करेंगे तो वही सर हमें वो छोटा तब क्या देख रहा बाबू। मुझे भी बल्ला पर इस तरह नज़र आते थे। मैं उनसे हर बार बात करती थी। चलो खैर, वो बात दूसरी बार कह दूँगी। मेरे बच्चे तो फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्तों की बात होती है। अभी फिलहाल खुद को, जब भी मेरी बेटी भी छोटी रही टाइम भी उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। अपर से मेरा बेटा हुए के बाद भी हर बार वो खिड़की की तरफ देखता था। उधर शायद वो चिरागा सुलगाते थे, क्या करते थे हमारे ससुर, पता नहीं। हर बार वो उनके अब्बा पकड़े खड़े दे, मई पकड़े खड़े दे, वहाँ उधर ही देखता था, मुस्कुराता था। बातें जैसे अब बात कर रहा था ना वैसे करता था वो हर बार। अब थोड़ा कम कर दिया उसने, अभी तब छोटा था ना, तब क्या हुआ तो मुस्कुराता था। वो कुछ ना कुछ इशारे करेगा। मैं पूछने पर क्या बाबा दिख रही, क्या बाबा बात करेंगे, यूँ करता था वो। उस तरह की बॉन्डिंग है हमारी। ठीक है, तो मोहब्बत सच्ची रहते नहीं, कुछ भी होता है। मैं सच्चे दिल से मेरे ससुर जी को तहे दिल से याद करती हूँ। उनका नाम परसों में हमारे सास का नाम बोली, उनका नाम बोलना भूल गई थी, मुझे ख़राब दिसे आओ। मेरे ससुर जी का नाम मोहम्मद इस्माइल साहब है। हमारे चाचा का भी नाम मोहम्मद इस्माइल है। वो सैयद इस्माइल साहब रहेंगे हमारे चाचा का नाम। और अकेले हमारे चाचा का नाम इस्माइल है। हमारे ससुर जी का भी मोहम्मद इस्माइल साहब है। हमारे सास का खुतीजा भी, पूरा नाम क्या अम्मा का खुतीजा पूरा होता है। बीबी खुतीजा भी की खाली खुतीजा, उनका बेटा बढ़ रहा है। कुछ भी पता नहीं होता है। फेंकते रह सकें मेरे शौहर खाने में, सोने में, दोस्तों के पास मुस्कुराने में। इतना ही चालाक है मेरे शौहर अकड़ू से। देखो तो उनकी काम सौंप हो गए, वो खराब हुआ बोले, अभी वो फिर से रिपेयरिंग करने को बैठे। दूसरों को ऐसा कर को देती हूँ कामा, हंसते मुस्कुराते। जब मैं कहती तो चीखा मारती, चिल्लाती, पटकती, चीज़ा पटकती, ऐसा करती। देखो मुस्कुरा रहे, अंदर ही मुस्कुरा रहे, दूसरे को काम करने मुस्कुराते। मैं जब भी कहती हूँ गंदी गालियाँ देती मेरे शौहर अकड़ो सा। मुझे ही नहीं, वो उतरिया सो 4 रोज का 5 दिन का सल्ला मानते मेरे शौहर। है ना बेटिया रानी? है ना बेटिया? बेटे सलमान तू किसे प्यार करता बा? किसे? अम्मी को, अब्बा को? 2 जने को। अच्छा बहुत सारा हो गया। अच्छा गाइस, बहुत सारा हो गया। अभी मैं रखती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। लेडीज़ जेंट्स, वो इसमें फरिश्ते को नहीं बोली, मैं भूल गई। वो अर्जेंट में कट कर दिया ना, इसीलिए फरिश्ते कि नर्स लोगों को हम फरिश्ता बोलते हैं। फरिश्ते लोग प्लीज़ 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 अब देखे तो दुआ करो। इंग्लिश मुझे अचानक से देखे तो दुआ की बहुत ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़रूरत। लाइक शेयर कमेंट्स कर दो प्लीज़। अच्छा, खुदा हाफिज़, रखती हूँ।